नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के निर्देश अनुसार आजसू पार्टी गिरिडीह की टीम ने एक जिला स्तरीय महिला मोर्चा का सम्मेलन का आयोजन सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गिरिडीह में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गिरिडीह के सभी प्रखंडों से आई हुई महिलाओं ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका शर्मा ने किया। बैठक में उपस्थित गोमिया विधायक प्रतिनिधि बबलू तिवारी, जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, गांधी विधानसभा प्रभारी सह मंत्री केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, डुमरी विधानसभा प्रभारी श्रीमती यशोदा देवी, गिरिडीह सदर प्रमुख श्रीमती पूनम देवी, अन्य कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में 1000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही साथ महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अपनी सभी प्रखंड एवं पंचायत की टीमों को निर्देश दिया है कि मार्च 2023 के पहले हर पंचायत में कम से कम 300 महिलाओं की टीम हमें खड़ी करनी है। चूल्हा प्रमुख बनाकर संगठन को मजबूत करना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। वहीं गोमिया विधायक प्रतिनिधि बबलू तिवारी ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नाम के पीछे जानवरों के नाम लिख लेने से कोई विकास नहीं होगा। इधर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, बिंदु मंडल जिप सदस्य केदार हाजरा, मुखिया सुधीर अजवार, रेखा देवी, सुनीता शर्मा, सुलेखा कुमारी, चंचला कुमारी समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए देखते हैं और किसने क्या कहा। तो फिर आप बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। चूल्हा प्रमुख बनाना है, जिस तरह बूथ कमेटी बनता है उसी तरह चूल्हा प्रमुख बनाना है। जब चूल्हा प्रमुख बनेंगे तो हमारे माता बहनें उस चूल्हा प्रमुख है 20 से 25 महिला बनेगी। जब चूल्हा प्रमुख महिला माता बनेंगी तो जब हम लोग बूथ कमेटी जब बनाते हैं, जब बूथ कमेटी में बैठाते हैं तो हमारे पुरुष भारी बनते हैं। इसलिए हमारे जब माता बहनें पुरुष बना लेगी, महिला बना लेगी, तो बूथ कमेटी की भागीदारी बाधा भी होगी, उनको भी बूथ उठाने का प्रयास करेंगे और बनेंगे और बना बैठाएंगे। इसलिए हमारे आज के डेट में जो भी हमारे माता बहनें हैं, जब यहाँ बूथ से महिला चल रही थी, जब शुरुआत हुआ तो जब निकलती थी महिला तो घर में बोले लग खटिया देखिए दहेजियम क्या है, तो यहाँ पर पुतैया जाए फिर ओकर घर। जो महिला बोलती थी कि ओकर घर जा रहा है, और वही महिला उससे बोलती है कि बहन हमरा आपको ग्रुपा में 20,000 रुपया दिला दे, कुछ काम है। इसी तरह इस पार्टी में जब आते हैं तो कहीं न कहीं ग्रुप की बात और कहीं न कहीं पार्टी में जा रहा है। ये सब जो मंशा खराब है वैसा बोलता है, वो आदमी बोलते हैं, जो उसका सुनना नहीं है। जो आदमी बोलता है सर बोलने दीजिए, अब अपना काम करें। जिलाध्यक्ष है, मैं उनसे भी कहूंगा कि अपनी पूरी ताकत को झोंके। मैं भी केंद्रीय कमेटी में हूँ, मैं भी चंद्र प्रकाश जी से, लंबोदर जी से, सुदेश महतो जी से बात करूंगा कि अगर अकेले भी लड़ना है तो अर्जुन बैठा जी को टिकट दीजिए, और अगर गठबंधन में भी जाता है तो भाजपा का, चूंकि यहाँ पर हमारा कोई विधायक नहीं है और दूसरा कोई निकाल नहीं पाएगा। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, कहूँगा कि अगर अर्जुन बैठा को गठबंधन में भी सरकार सीट मिलती है, ये निकालने में सक्षम है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की आवाज से ये भावना को मैं ऊपर पहुँचाने का काम करूँगा। अब गुड्डू जी चुका हमारे छोटे भाई हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इनका भी बहुत बड़ी भूमिका होगी कि यहाँ पर कैसे टिकट के बंटवारा में किसका नाम दिया जाए। याद रखिए, यह देश भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, और ये प्रदेश वीर बिरसा मुंडा की धरती है, ये सिद्धू कानू की धरती है, ये फूलो झालो की धरती है, ये धरती अमर शहीदों की धरती है, ये शहादत की धरती है। और जब तक आप अपने आप को आगे करके नहीं देखिएगा, तब तक कभी भी आप पीछे ही रह जाएगा। इसलिए महिलाएं मैं कहना चाहता हूँ कि आप स्वावलंबी बनिए, और जरूरत पड़ने पर यहाँ तो रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र के साथ शस्त्र भी उठाया था। जरूरत पड़ने पर अगर शस्त्र भी उठाया जाए तो धर्म के काबिल कहा जाता है, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जुड़ी है, जुड़ी है, चाहे कोई भी काम कर रही है, इसका हम लोग माननीय सुदेश महतो का ही देन है, जो हम लोग आज सरकार की ओर से जैसे जुड़े हुए हैं। दीदी लोग अपने आप में काम कर रही है, लेकिन महिला इतनी
सुधारने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए मजबूती के साथ हम हर समय पर अपने क्षेत्र में खड़ी रहती है, अपने घर में भी खड़ी रहती है। इसलिए सभी दीदी लोग से मेरा एक ही निवेदन है कि दीदी आप लोग जिस तरह यहाँ पर आए हुए उसी तरह कोई भी परिस्थिति हो या चुनाव के समय हो, आप लोग इसी तरह चट्टानी एकता का परिचय देते हुए आप लोग काम कीजिए। जिस तरह आप लोग काम कीजिएगा उसी तरह आप लोग के पीछे जो भी जनप्रतिनिधि आप लोग का मुसीबतों का सामना करने के लिए हर समय खड़े होकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। जी, आज महिला मोर्चा का सम्मेलन था, काफी तादाद में महिलाएं आज भी उमड़ पड़ी है यहाँ पर। क्या लग रहा है, क्या उद्देश्य बताएंगे? हमारे केंद्रीय के निर्देश के अनुसार पूरे झारखंड में सभी जिले में आज महिला मोर्चा का सम्मेलन था, जो कि आज गिरिडीह जिले में हमारे जो महिला मोर्चा का जो प्रियंका शर्मा जी हैं और सभी को निर्देश था कि सभी पंचायत से, सभी सूद इलाका से आना है और महिला मोर्चा में सभी को जो अपनी बात रखना है और संगठन की मजबूती करना है। इसलिए हम लोग आज बैठक की गई थी और जो सम्मेलन में जो बात हुई है कि हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर गली में, हर बूथ में और हर जहाँ पर बूथ बनता है हम लोग वहाँ महिला मोर्चा का हम लोग चूल्हा प्रमुख बनाने का प्रयास करेंगे और हर बूथ में चूल्हा प्रमुख बनेंगे। हर महिला, अभी हमारे सभी जो पंचायत से आई हुई थी महिला मोर्चा पंचायत अध्यक्ष की, सभी ने एक टिप्स दिया कि हम लोग काम करेंगे, मन लगन से करेंगे और आंसू आज जो जनाधार है पूरे झारखंड में और पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगा जितना महिला मोर्चा का संगठन मजबूत है, किसी पार्टी में नहीं। इसलिए हम फर्स्ट डे में सभी महिला जो आई थी सभी को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज हमारे संगठन में मजबूती के आगे वो जा रही है और बहुत से बहुत जुझारू महिला जुटी हुई है, एक से एक महिला जुटी हुई है और हर प्रखंड में हर तरह से काम करने तैयार है। अर्जुन जी, ये चूल्हा प्रमुख क्या है, लोगों का क्या दायित्व रहेगा इस चूल्हा प्रमुख का? हमारे जो चुनाव का समय आता है उसमें जो बूथ कमेटी बोलते हैं उसी जो हमको निर्देश मिला है, केंद्रीय नीति से मिला कि हम लोग महिला का जो बनेगा चूल्हा प्रमुख, एक एक घर में चूल्हा प्रमुख को जाके बनाना है, हर घर में चूल्हा प्रमुख, हर घर में चूल्हा प्रमुख बनेगी और उसी के आधार पर हम लोग का महिला का संगठन मजबूत होगी। इसी तरह हम लोग चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे और जो आज बूथ कमेटी उससे हम लोग चूल्हा प्रमुख का प्रयास करने बनाने का प्रयास करेंगे। 24 में अगर गठबंधन होता है भाजपा से आजसू का, तो दावेदारी को लेकर के अगर भाजपा से किसी भी तरह के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े होते हैं तो अर्जुन बैठा अपने को कहाँ पाता है? जब गठबंधन होगी तब की बात है, जब तक गठबंधन तब तक क्या बताएंगे। अभी तो हम लोग अकेले हैं, अकेले चल रहे हैं, अकेले रहा है, अकेले चल रहे हैं। जब गठबंधन उस समय देखा जाएगा, जो होगा उसमें जो निर्देश आएगा केंद्रीय नीति उसके निर्देश का पालन करेंगे। थैंक यू जी। आज महिला मोर्चा का सम्मेलन था, काफी संख्या में महिलाएं आई हुई है, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का, थोड़ा जानकारी दें। आज 24 जिला में आंसू पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन हो रहा है और जैसे कि गिरिडीह जिला में भी आप देख रहे हैं 13 प्रखंडों से महिला आई हुई हैं, आंसू पार्टी से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी महिला आज पहली बार हमारे पार्टी में आई और सदस्यता ग्रहण की। कुछ नगर से आई, कुछ मुफस्सिल 15 पंचायत से आई हैं, कुछ गांडे से आई हैं, कुछ बेंगाबाद से, कुछ डुमरी से, ऐसे करके बहुत सारी नई महिला लोग हम लोग का सदस्यता ग्रहण की है। और हमारा पार्टी का मुख्य लक्ष्य यह है कि हर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष और पंचायत सचिव मिल करके हर पंचायत में चूल्हा प्रमुख बनाए और वो पंचायत अध्यक्ष और सचिव का के अंडर में लगभग हमारे पंचायत से एक पंचायत से 300 महिला लगभग जुड़े और जिसके कारण हमारा पार्टी का महिला मोर्चा का टीम संगठन बहुत मजबूत होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं बढ़ चढ़ करके भागीदारी ले रही है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी सारी महिलाएं आज हमारे सम्मेलन में आई। जी, आज महिला मोर्चा का सम्मेलन था, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या खास और क्या उद्देश्य बताएंगे? पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार आज पूरे राज्य भर में आंसू पार्टी का महिला सम्मेलन हुआ और गिरिडीह में भी आज महिला सम्मेलन प्रारंभ हुआ। पूरे दोस्त पड़ोस के साथ पूरे जिले भर की महिलाएं इस सम्मेलन में शामिल हुई। बहुत जल्द इस सम्मेलन के माध्यम से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में ये
आदेश दिया है कि प्रत्येक पंचायत में एक चूल्हा प्रमुख हम लोग बनाने का काम करेंगे। और चूल्हा प्रमुख जो महिला बनेगी उसका ये दायित्व होगा कि उस पंचायत के सभी घरों में जाकर वहाँ की सभी समस्याओं को सुनने का काम करेगी। और आज गिरिडीह जिला के 13 प्रखंड की महिलाओं ने ये संकल्प लिया कि पूरे गिरिडीह जिले में जो भ्रष्टाचार का बोलाबाला है, इन तमाम भ्रष्ट पदाधिकारियों को हम लोग जल्द से जल्द खड़े होने का काम करेंगे। थैंक यू। टाइटल के आगे टाइगर लिखते हैं। टाइगर का मतलब क्या होता है? बाघ होता है। बताइए, एक इंसान जब खुद टाइगर और बाघ से अपने आप को संबोधित करता है तो उसका काम तो क्रूरता की तरफ चल जाता है। दूसरी तरफ है कि उनको जो 2 विभाग मिला है, एक मधुशाला से संबंधित है, एक पाठशाला से संबंधित है। तो हमको तो समझ में ही आ रहा है कि अब उनकी जानवर सी बुद्धि हो गई, इंसान का विवेक उनके पास खो चुका है। और दूसरी ओर उन पर मधुशाला वाला जो वह हावी हो चुका है, पाठशाला वाला नहीं। अगर पाठशाला वाला रहता तो आप एक चीज बताइए, पारा टीचरों का कल उन्होंने जो गलत निर्णय दिया, जो कि जब वो सरकार में नहीं थे, दूसरी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, पारा टीचर के मामले में जब असफल हो रहे थे भाजपा वाले, तो यही झामुमो और कांग्रेस को, जिसको महागठबंधन कहिए, महाठगबंधन है, आते ही सरकार में पारा टीचर के ऊपर गाज गिराने लगा। महिलाओं पर आने दिन वाले माने आए दिन देखिए बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं। इस पर प्रशासन भी मूक बना हुआ है। तो मैं तो ये तो सीधे तौर पर कहता हूँ कि ये शासन जो है विफल है और ये सरकार फेल्यूर हो चुकी है। और अब आंसू ने कमर तो माने की कमर कस लिया है कि अब हम लोग को किसी तरह महिलाओं को भी सुरक्षित रखना है, झारखंड के अस्तित्व को भी बचाना है। तो उसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि महसूस हो रहा है वक्त ये तबाही है, महसूस हो रहा है वक्त ये तबाही है। और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। और इल्जाम किस किस को दूं है मेरे दोस्त? कातिल ही लुटेरे है, कातिल ही सिपाही। कातिल ही सिपाही है। और 2024 की तैयारी भी है। और गांडे विधानसभा, खास करके जिस क्षेत्र में आप लोगों का प्रोग्राम था, गांडे विधानसभा में अर्जुन बैठा जी का नाम सामने आ रहा है। क्या लग रहा है टिकट को लेकर? क्योंकि अगर गठबंधन जैसी स्थिति बनती है भाजपा के साथ, तो कहाँ खड़ी दिखाई देगी? खासकर गांडे विधानसभा में टिकट बंटवारे को लेकर के अर्जुन बैठा की स्थिति कहाँ पर? देखिए, पहले तो हम लोग अपने संगठनात्मक दृष्टि से काम कर रहे हैं। अब फिर आया कि भाजपा से हमारा गठबंधन होता है या न होता है। अगर गठबंधन होता है तो पूरी हमारी पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनका भी निर्णय है, हम लोग भी केंद्रीय कमेटी में हैं। हम लोग जरूर मांग करेंगे कि गांडे विधानसभा में अर्जुन बैठा जिस तरह पिछली बार अपनी एक माने कि जिस समय आजसू का कहिए कोई भी माने पंचायत लेवल तक हमारा कोई भी माने की कमेटी नहीं थी, और उस विषम परिस्थिति में उन्होंने 16,000 वोट लेकर स्थापित कर दिया कि वह अगर पार्टी गठबंधन में उनको सीट चली जाए तो हमारे समझ से भाजपा को आसान होगा कि भाजपा में के भी खाते में चले जाएगी अगर गठबंधन होगा तब। और नहीं तो वैसे जो है अगर हम लोग स्वतंत्र लड़ेंगे तो अर्जुन बैठा जी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस बार कोई बात नहीं, कट कर दीजिए। जी बताएंगे। पार्टी की ओर से है और गिरिडीह प्रखंड 13 प्रखंड का जिला सम्मेलन किया गया है। इसी में सभी महिलाओं को उत्साह है और जुड़े हुए हैं, जो काम करने के लिए उत्साह है और मिलजुल के हम लोग मिलकर सब काम करें। थैंक यू। आप लोग को विस्तार पूर्वक पता है, लेकिन प्रभारी हम लोग कैसे रखें जब उसका हम लोग तन मन से पति दीदी गाँव से एक ही गिनती है कि दीदी आप लोग जिस तरह आए हैं उसी तरह आपके 6 नवंबर को भी हमारे रांची में भी राज्य स्तरीय सम्मेलन है, उस पर भी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी की माताएं बहनों सभी साथियों सभी का ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।